सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रात्रि 9:15 के विशेष उपाय जो केवल और केवल रात्रि को 9:15 पर किए जाते हैं। यदि आपने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इन उपायों को कर लिया तो आपकी समस्या निश्चित रूप से दूर होकर ही रहेगी। फिर वो समस्या हो या कोई रोग हो या कोई कामना हो या कोई मनोकामना हो या आपकी कामना वंश बढ़ाने की हो या आपकी कामना संतान बढ़ाने की हो, तो आपको कैसे करना है इन उपाय। तो इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए कुल 4 उपायों का वर्णन करेंगे, 4 उपायों की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहला उपाय है जो आपको रात्रि के 9:15 पे करना है। कब करना है आपको ये करना है आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। और प्रदोष काल यानी कि वो प्रदोष काल तो समाप्त हो जाता है, प्रदोष के दिन रात्रि के 9:15 पे आपको इस उपाय को करना है। यदि आप रात्रि को 9:15 पर शिव मंदिर में उपस्थित हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं हो सकते तो आपके घर पे जो शिवलिंग विराजमान है आप वहीं पर इस उपाय को कर सकते हो। प्रदोष के दिन 5 प्रदोष करना है और 5 प्रदोष करने के बाद में फिर आपको इन उपायों को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रदोष के दिन आपको रात्रि को ठीक 9:15 पर एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, आपके मन की बात बोलते हुए और मन की कामना करते हुए। शमी पत्र समर्पित करने के बाद में आपको एक घी का दीप, या तो आटे का या फिर मिट्टी का, जो भी आपको प्रज्वलित करना हो, आटे का लेना चाहो आटे का ले सकते हो, मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले सकते हो, उसमें गाय का घी डालकर शमी पत्र समर्पित करने के बाद 9:15 पे ही आपको वो दीप प्रज्वलित कर देना है। 9:15 यानी कि 1 मिनट, जैसे ही 9:14 होगी उसके बाद आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा। उस 1 मिनट में आपको वो शमी पत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है। यदि मंदिर में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पर वो शमी पत्र समर्पित कर सकते हो। और उसी 1 मिनट के समय में आपको वो दीप प्रज्वलित कर देना है शिव जी के सम्मुख में। कामना आपकी जो भी हो वह अवश्य ही पूर्ण होगी। वंश कामना, संतान कामना के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। फिर उसी महीने की जो दूसरी प्रदोष आएगी, आप जानते हो 2 प्रदोष एक महीने में आती है, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष और एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो फिर आपको दूसरी प्रदोष के दिन फिर वही कार्य करना है, एक और शमी पत्र समर्पित करना है। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग कहेंगे कि हमें शमी पत्र ना मिले तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, फिर एक अक्षत, जो चावल का दाना होता है वो अक्षत आपको समर्पित करना है रात्रि के 9:15 पे। वो अक्षत समर्पित करो और अक्षत समर्पित करने के बाद में वो दीप प्रज्वलित करो। फिर जैसे ही 9:15 का समय समाप्त हो जाए आपको उस शमी पत्र को, यदि शमी पत्र समर्पित करा है तो उस शमी पत्र को, और यदि शमी पत्र ना है, अक्षत आपने समर्पित करा है, तो उस अक्षत को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर उसको कोई भी स्पर्श ना करे और वो अक्षत या शमी पत्र आपसे खोए नहीं। दूसरी प्रदोष के दिन फिर यही कार्य करना है, शमी पत्र हो तो वो समर्पित करे, नहीं तो अक्षत समर्पित करे। तीसरी प्रदोष, चौथी प्रदोष और लगातार 5वीं प्रदोष आपको ये कार्य करना है। 5वीं प्रदोष तक जब आप 5 शमी पत्र समर्पित करके अपने पास में रख लो, फिर उनको अपने पास में, यानी कि जो व्यक्ति है जिसको जो कार्य सिद्ध करना है या फिर जो मनोकामना पूर्ण करानी है, 5 प्रदोष के शमी पत्र अपने पास में किसी पात्र में या किसी ऐसे स्थान पर अपने घर के अंदर रख दीजिए ताकि उन शमी पत्रों को कोई बार बार स्पर्श ना करे। और जिस कामना से आपने ये उपाय करा है उस कामना को पूर्ण होने का इंतजार कीजिए। जब वो कामना पूर्ण हो जाए, जैसे आपने 5 प्रदोष का उपाय कर लिया, 5 प्रदोष लगातार, फिर आपको इंतजार करना है कामना पूर्ण होने का। और कामना पूर्ण होने के बाद में आपको उन शमी पत्र को, जब पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो, भगवान शंकर के शिवलिंग में या फिर आपके घर पर रात्रि को 9:15 पे एक साथ समर्पित करके किसी भी वृक्ष के नीचे विसर्जित कर देना है जब कामना पूर्ण हो जाए। यदि आपकी संतान कामना है तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे आपको इस उपाय को पूर्ण करने में। जब 2 से 2.5 महीने तक आप ये उपाय कर रहे हो तो आपकी वो कामना हो सकता है शिव जी 2 से 2.5 महीने में ही पूर्ण कर दे, 5 प्रदोष में ही पूर्ण कर दे।
अगला उपाय रात्रि 9:15 का। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर आपको बीमारी है कोई और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा, आपने हर जगह दिखा लिया उस रोग के लिए, तो आपको क्या करना है, ठीक रात्रि के 9:15 पे एक कलश में जल भरना है और उसके अंदर आपको डालना है आंवला। यदि आपको गीला आंवला मिल जाए तो गीला आंवला डाल दीजिए, नहीं तो आंवले के वृक्ष की पत्तियां डाल दीजिए। वो ना मिले तो मार्केट में जो सूखा आंवला मिलता है, उस सूखे आंवले को उस कलश के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद में उस व्यक्ति के नाम से, जिस व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति के नाम से ठीक रात्रि के 9:15 पे आपको उस जल को समर्पित करना है शिवलिंग पे। यदि मंदिर में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके ही घर पे उस जल को समर्पित कीजिए। आप जल समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए। मात्र 3 दिन यदि आपने इस उपाय को कर लिया है तो जो रोगीला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को रोग है या जो व्यक्ति एडमिट है, उसको भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था इस उपाय को बताते समय। अगला जो उपाय है वो है एक बेलपत्र वाला उपाय। हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है एक बेलपत्र वाला वंश वृद्धि के लिए तुबरुकेश्वर महादेव का उपाय। ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है वो बताया है 15 दिनों के लिए, तो आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। एक बार ठीक रात्रि के 9:15 पे अपने ही घर में आप इस उपाय को कीजिए लगातार 15 दिन। तुमरुकेश्वर महादेव, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो तुमरुकेश्वर महादेव है वो वंश को बढ़ाते हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं। तो आपको उन्हीं का नाम लेते हुए सबसे पहले एक बेलपत्र पर पीला चंदन बीच वाली पत्ती पर और लाल चंदन नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जब आप पीला चंदन लाल चंदन लगा लो, इसके बाद में आपको इस बेलपत्र को ठीक रात्रि के 9:15 पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, यदि शिव मंदिर में उपस्थित हो तो शिव मंदिर में, नहीं तो अपने ही घर के शिवलिंग पर, आपके घर में जो शिवलिंग हो, फिर वो नर्मदा नदी का शिवलिंग हो, कोई भी शिवलिंग हो, जिस शिवलिंग की आप अपने घर में पूजा करते हैं उस शिवलिंग पर समर्पित कीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो वंश की कामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ण कराने के लिए, या फिर आपका जो बच्चा है वो किसी गलत राह पर निकल गया है और आप उसको सही राह पर लाना चाहते हैं। दोनों में से किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। महीने में या तो प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, या तो 2 प्रदोष करना है आपको या एक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है। ठीक रात्रि के 9:15 पे एक कलश में जल भरकर इसमें आपको डालना है एक कमलगट्टा। क्या डालना है आपको? डालना है आपको कमलगट्टा। और कमलगट्टे को डालकर आपका जो घर है, घर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर आपके, यदि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो 9:15 पे जल समर्पित करते समय अपने बच्चे का नाम अवश्य ही लीजिए, जिस बच्चे के लिए कर रहे हो, या फिर जो आपकी कामना है, कामना पूर्ण करने के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जब आप आपके बच्चे के लिए कर रहे हो तब भी आपको आपके बच्चे के नाम के साथ तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और कामना पूर्ण करने के लिए भी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लेना है। इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और यदि आपका बच्चा गलत राह पर निकल गया है तो वह कुछ ही समय में आप अपनी सही राह पर आ जाएगा। और ये उपाय कब करना है? या तो 1 महीने की 2 प्रदोष या महीने की जो एक शिवरात्रि आती है उसको, केवल इन ही दिनों में आपको उपाय करना है। यदि प्रदोष कर रहे हो तो 1 महीने में 2 बार करना होगा। शिवरात्रि कर रहे हो तो हर महीने की शिवरात्रि को करना होगा, केवल एक दिन और रात्रि को 9:15 पे। अब हमारे वीडियो का अंतिम उपाय की तरफ हम पहुंच गए हैं। अंतिम जो उपाय है वो गुरुजी ने अपने कथा में बताया था, जो इस वर्ष उन्होंने महाशिवरात्रि के समय वाची थी। गुरुजी ने बताया था, क्या बताया था कि रात्रि 9:15 का समय बहुत विशेष होता है। ठीक रात्रि के 9:15 पे यदि आप कभी कुबेर धाम आते हो, कुबेरेश्वर धाम जाते हो, तो रात्रि को 9:15 पे वहाँ पर अवश्य ही रुको और ठीक रात्रि के 9:15 पे कुबेरेश्वर धाम की भूमि को स्पर्श करके उनके वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर आपके मन की कामना को बोलकर वापस आ जाइए। जब आप 9:15 पर कुबेरेश्वर धाम में उपस्थित हो, वो भी रात्रि को, तो अपने मन की बात एक बार कुबेरेश्वर धाम शिव जी को अवश्य ही बोलिए, आपकी वो कामना पूर्ण होगी।
यदि आप रात्रि 9:15 पे कुबेरेश्वर धाम में उपस्थित नहीं हो सकते तो आपको रात्रि को 9:15 पे अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके सम्मुख में बैठना होगा और सम्मुख में बैठकर आपको आपके मन की बात भगवान शंकर को बोलनी होगी। यदि प्रतिदिन आप रात्रि को 9:15 पर अपने घर के शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर ये कार्य करते हो या फिर कुबेरेश्वर धाम में जाकर केवल एक बार ये कार्य कर कर आ जाते हो तो बाबा भोलेनाथ 3 महीने में आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो ये थे रात्रि 9:15 के सभी उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।